एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग खोटा गैप पर संग्रह का 4 कहानी पढ़ना था। हम आप लोग को बताए थे कि 4 कहानी पढ़ना है, मतलब आप लोग सिलेबस के अनुसार। सिलेबस तो आप लोग देखे ही हैं। तो आप लोग का मांझो कंप्लीट करवा चुके। पहला कहानी उसका मांझो था, मांझो कंप्लीट हो गया है। धर्मकर्म कंप्लीट हो गया है। सोन माटी के टान कंप्लीट हो गया है। जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसमें टोटल क्लास आप लोग का 1 बाय 1 जा रहा है। तो देखिए अब लास्ट कहानी है चासा खोटा गैप पर संग्रह में, जो आप लोग को पढ़ना है। तो चासा हम लिखवैया के बारे में इसलिए बता देते हैं, जो इसके लिखवैया है उनका नाम बंसीलाल बंसी है। देखिए क्वेश्चन वहां से पूछता है, इसीलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहले लेखक के बारे में जान लीजिए, अगर उससे क्वेश्चन जो निकल करके आएगा वही सब निकल के आएगा जो हम बताएंगे। उसके बाद कहानी की ओर चलते हैं। तो देखिए जो कहानी की लिखवैया उनका पूरा नाम बंसीलाल बंसी है। बंसी हालांकि उनका उपनाम है। बंसीलाल बंसी का अगर उपनाम पूछेगा तो उपनाम क्या हुआ? उपनाम हो गया बंसी। अगर मान लीजिए कि पूछा जाएगा कि जो इनका जो जन्म बच्छर है वो जन्म बच्छर क्या है बंसीलाल बंसी का, तो अच्छा से याद रखिएगा 11 मार्च 1954। 11 मार्च 1954। 11 मार्च 1954 इनका जन्म बच्छर है। अगर पूछेगा कि इनका ये जन्म ठाव क्या है, तो इनका जन्म ठाव चौफान गांव का नाम है, बोकारो के रहने वाले। ठीक है, चौफान बोकारो। अगर पूछेगा कि इनकी माता का नाम क्या है, तो इनकी माता का नाम है बसनी देवी। और अगर पिता का नाम पूछता है तो पिता का नाम मोतीलाल साहू। ठीक है, इनका मुख्य रचना में ये आ जाता है आपका रेस्का कहानी आ जाता है, आपका जो हम पढ़ाने जा रहे हैं चासा आ जाता है, बहुत कुछ और है। हालांकि जो मतलब कि मेन है जिससे आपका कहानी ये क्वेश्चन आएगा निकल करके, वो हम आप लोग को बता दिए हैं। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग कहानी की ओर चलते हैं कि कहानी में क्या है। ठीक है, आइए देखिए। मंगरू के बियाह भेल 2 बछर भय गेल हलै, ताव एखन तक समरे नाय पारल हल। बाप छोट ही मोर के चलते माय संगी मामू घरे रहा हल। जो मंगरू था उसका ब्याह का 2 साल हो गया है, 2 बछर कह रहा है 2 बछर भाई गेल है, उसका शादी का 2 साल हो गया है। और क्या हो गया है, जिस समय वो छोटा था उस समय उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। वो मतलब कि उसके पापा नहीं रहते हैं, तो वो अपनी माँ के साथ कहाँ चला जाता है, वो अपना मामू के घर चला जाता है। कौन? मंगरू। जखन मायो सिराय गेले तखन बापे के माटी के याद भेले और अपन बापे के डीना घुर आयल। और कह रहा है कि जब उसकी माँ भी चल बसी तो उसका बाप का माटी का याद आ गया, जहां उसके बाप रहता था मंगरू का, वहां पर वो क्या करता है, वापस घूम करके आ जाता है। हिया भयादे के लफड़ा जे घर दुआर रहा हले से सब भयादे मरियाए ले हलथिन। भयादे माने वही गोतिया नहीं है, उसको हड़प लेता है, मरिया लेता है जो उसका रहता है। सो बहुत पंचायत बाद मंगरू के बपौती डीना घर बनवे जगह मिला। बहुत पर पंचायती हुआ, उसके बाद उसको मंगरू को अपना घर बनाने का वहां पर जगह मिला। कोनो रकम एगो छोट मोट माटी के घर बनावला और पुआर ढाका दे के रहे लगला। किसी तरह छोटा मोटा एक मट्टी का घर बनाया मंगरू, और उसमें पुआर का जो छत उसका बनाया और वो रहना स्टार्ट कर देता है। कौन? मंगरू। अब देखिए, घर तो बना ले, मैं तो खाए पिए क्या कि कह रहा है कि घर तो बना लिया लेकिन खाएगा पिएगा क्या? सही खातिर कामे के टावान करे लागला। ओकर ई अवस्था देख गांवे के जमींदार ओकरा गोरखिया काम दिला। और जब घर द्वार बना लिया वो, तो अब खाने पीने के लिए कुछ तो व्यवस्था करता, वो खोजने लगे। टावान करना मतलब कि वही खोजने लग जाता है, काम खोजने लग जाता है। तो वहां का जो जमींदार रहता है वो उसको मंगरू को गोरखिया का एक काम दे देता है। दिन दिने मंगरू गोरखिया से मुनीस बन गए। और मतलब कि कुछ दिन के बाद जो गोरखिया से वो क्या बन जाता है, मुंशी बन जाता है। कौन? मंगरू। अब हुए खाए पिए और रहे लागला। यही रकम मंगरू अब जमींदार घरे के भय गए और खा पी करके वहीं रहने लग गया। मंगरू उस समय अकेला था तो वहीं पर रहने लग गया। किसके यहाँ? जमींदार के यहाँ रहने लग गया। मंगरू जमींदारे के बहुत विश्वासी लोग भाई गए। और जमींदार को बहुत विश्वासी, किसी के यहाँ बहुत ज्यादा दिन तक काम करते रह गया तो बहुत विश्वासी हो गया मंगरू। मंगरू के सब रकम ख्याल रखे लगला। और जमींदारों मंगरू के सब रकम का मतलब हर तरह से उसका मंगरू का ख्याल रखने लग गया। एक दिन जमींदार साहब मंगरू के कहले, मंगरू तोर खेत तो बहुते हो, मेहनतुक सब बेकार। और ऐसे जमींदार तो लालची लालची होता है। मंगरू को एक दिन देखा, मौका देख करके बोला कि तुम्हारा जो जमीन है वो तो ऐसे ही बेकार तुम्हारा पड़ा हुआ है।
जतनिक बिना टारे भाई गेलो हो, मतलब सेवा पानी के बिना वो टार हो गया है। तो खेत पानी बहा हो काहे ना तो हमरा दे दे हैं, कह रहा तुम, और ऐसे ही खेत में पानी ऐसे ही बहता है, काहे नहीं वो खेतवा हमको दे देता है। कौन बोला? जमींदार बोला मंगरू को, बेकार परती पड़ल हो, हमरा हमर गरु हमर खर्चा सब करबे, तोरहू कुछ कुछ दे देबो। कह रहा है कि हमको हमारा अपना गोरू उरू है ये है, हम ही उसको जोतेंगे, कुछ कुछ तुमको भी दे देंगे। कौन बोलता है? जमींदार बोलता है किसको? मंगरू को। अब देखिए मंगरू जमींदार के बात मान गेलक। अब मंगरू खेते जमींदारे के हार बुरे लगला, कह रहा है जमींदार, मंगरू जमींदार का बात मान लेता है और मंगरू का खेत में किसका हर घूमने लग जाता है? जमींदार का घर हर घूमने लग जाता है। जते आबादे होवे सब जमींदार घरे रहे। मंगरू को बाटा टा जमींदार कहले तोर जखनी दरकार हो तो हमार घर से ले जीवे। कह रहा है कि मंगरू तो उसी के यहाँ रहता था, जमींदार के यहाँ, और जो उसका हिस्सा, जो मंगरू का हिस्सा होता था वो भी जमींदार भी रख लेता था अपना, और उस मंगरू को बोल देता था आबाद मतलब वो होता है फसल, ठीक है। तो जो अन्न होता है, तो जो अन्न होता था मंगरू को बांट करके दिया जाता था, मतलब कि वो वाला भी जमींदार अपने यहाँ रखता था, कि मंगरू उसी के घर में रहता था, और मंगरू को बोल दिया था कि जब तुमको जरूरत पड़ेगा तब ले जाना। देखिए मंगरू जी जान से खेते खटे लागला, मंगरू सब चीजें अब जमींदारे के मुहर लग गए मंगरू को ऊपर। कह रहा है कि अब मंगरू क्या करता है, जी जान से अपना खेत में खटने लग जाता है, मतलब कि जमींदारे खेत में खटने लग जाता है, भले इसी का खेत रहता है, और अब जमींदार का मुहर उस पर लग जाता है, खेतों पर लग जाता है, और मंगरू के ऊपर भी लग जाता है। मंगरू की जिंदगी आज ऐसने चले लागले, एक जीव खातिर की भावन। अरे एक जीव था, मंगरू अकेला आदमी था, एक जीवन के लिए क्या सोचता उतना ज्यादा। मैंने कहा अब तो मंगरू के बिहार भेल 2 बछर पार भय गया। अब तो मंगरू का शादी हुए 2 साल पार हो गया है। देखत देखत परिवार बढ़े लगले, अब तो खनिहारो बढ़ गेलथिन, जे काम मंगरू कर रहल ओकर से परिवार चलवा दाई भाई गेले। अब कह रहा है कि जो मंगरू है, मंगरू का शादी का अब तो 2 साल बीत गया है, अब धीरे धीरे परिवार भी बढ़ने लग गया है, तो खर्चा भी मंगरू का बढ़ गया है, और जितना कमाता था मंगरू अब उससे तो उसको चलती उतना चलता नहीं था, मंगरू नहीं चला पा रहा था घर उससे। अब करत कि ए भाप भाई बैसल हला, अभी क्या करेगा तो करेगा क्या? मंगरू यही सोच सोच के बैठा हुआ था। ओकर मंझान देख के ओकर बहु कर्मी कहले, सब दिन गोरखिया मुनिस खटैते रहने तो गिदर बुतरू कैसे पोस बेकार है। उसकी वाइफ उसको देखी उस तरह से मंझान बैठी हुई, तो उसकी वाइफ कर्मी जिसका नाम है, बोलती कर्मी कि अब इस तरह से तुम मंझा करके बैठेगा यार, ऐसे काम उसके यहाँ गोरखिया का खटेगा तो अपना गिदर बुतरू कैसे पाले पोसेगा? बोलता अपना वो हस्बैंड को, बापे के इतना जमीन रहते आज हमने के ऐसा दशा, आपन खेते काम करके अनु जैबे और जमींदारी के भाड़े भरते भंडार भरते। कह रहा है कि हम लोग का अपना बपौती जमीन है और काम करेंगे उसमें खटेंगे और जमींदारी को भरेंगे। सो बोल रही है उसकी वाइफ, सब कुछ रहा यो हमने के पास कुछ ना खे। कह रहा है कि सब कुछ हो करके भी हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। कौन बोलती है? कर्मी बोलती है। यहाँ तक कि हमने के जिंदगी हम जमींदारी के बंधक करे, यहाँ तक कि हम लोग का जो जिंदगी है जीवन है वो भी जमींदारी के बंधक है। इधर देखियो कि मने कुछ नहीं बुझाओ, और करे ये सब देख करके भी आपका मन में कुछ नहीं बुझाता है। आपन से चास करे मन नहीं करो हो, आपन से चास करे गेल एक बछड़े के आबादे हमने सब दुख पुराई जीता है। कह रहा है कि अब हम लोग अगर खुद से आपको अपने चास करने का मन नहीं करता है, आपको खुद से किसानी करने का मन नहीं करता, खेती बाड़ी करने का मन नहीं करता है, अगर हम लोग खुद से करेंगे तो हम लोग 1 साल का जितना भी दुख होगा खाने पीने का दूर तो हो जाएगा, भाग तो जाएगा। मंगरू अपन बहु मत बेचे लागल, वो अपन मन बनाई ले कि ई बछड़ निज ही चास करब। और मंगरू को उसकी पत्नी का बात बहुत अच्छा लगा, सोचा कि ठीक ही बोल रही है। इस बार जो चास है, मतलब इस बार जो खेती है वो हम खुद ही करेंगे। हार गोरू को जुगाड़ कहूं से ना कहूं से करहे पड़ते। और तेरा हार गोरू का जुगाड़ है, जैसे कि हार गोरू हो रहेगा उसके पास तभी तो वो खेत जोतेगा, तो कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ हमको करना ही पड़ेगा। से नहीं भेल और काम नहीं चलता, और नहीं होगा तो हम लोग का काम नहीं चलेगा। ये सब मैंने थिर करके मंगरू अपन बहू कहले, तोरा भाभी नहीं होता, हम एखनी से ईटा के ऊपर ध्यान देवे। कह रहा है कि हर गोरू ये सब चीज तुमको नहीं सोचना है, हम कर लेंगे, हम ये सब हम अपने सोच लेंगे। तो एगो काम कर, काहे से हमरा आरहो लोग के संग हाजिरी कामे जाए, बिहान तनी चाड़े उठाए
उठाई दी हो। ओकर बहुत सारी दह देली। कह रही है मंगरू बोलता है कि नहीं होगा तो कल सुबह से तुम सुबह सुबह हमको उठा देना, कल से जो होगा काम करने वाला, जो लेबर खटने वाला होगा, उन लोग के साथ हम लग जाएंगे, हम लेबर खट करके हम पैसा जुगाड़ेंगे, खाली तुम इतना ही करना, अपनी वाइफ को बोलता है। नीरन माफिक दिन चाढ़ी बिहान भय गेले, मंगरू चाड़े चारो तैयार भय आर भाई के आरो कमिया संग लाग गेले। सुबह हो गया, दिने दिन अब सुबह सुबह मंगरू उठ करके और जो कमिया लोग था उन लोग के साथ लग गया। गोटे दिन हाजिरी खाटे आर सांझ घर घूर आवे, यह रकम काम धाम कर मोटे रख में कुछ टका के जुगाड़ कर ले। और कह रहा है कि दिन भर वो अपना खटता था और मतलब कि अपना लेबर जो भी खाटता था उससे मोटा मोटी रकम वो जुगाड़ कर लिया था। कौन? मंगरू। मेन तो जितना जुगाड़ भेल हल सेटा से हमार गोरू हवट असंभव, लेकिन जितना मोटा मोटी रकम हुआ था, लेकिन जितना भी हुआ था उससे हमको हर गोरू जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल था। जे रकम जिनिसे के दाम बढ़ल जा रहा है से रकमें तो एक दम में नया, जिस तरह से जो जिनिस है मतलब कि जो चीज है उन सब का जो दाम बढ़ गया है अभी के टाइम में, उससे तो इतना पैसा में तो और नहीं होगा। अच्छा देखा जीता है, हार गरु तो जुगाड़ कर ही पड़ता है। कर अभी भी हिम्मत कर रहा बेचारा कि अच्छा ठीक है देखा जाएगा, हर गुरु तो किसी तरह से जुगाड़ करना ही पड़ेगा। समझ देख के मंगरू के बहु काल है सुना हो तो है जिंदगी भर जमींदार घरे काम करल हा, काहे ना एखनी काहे रखा हाग ना तो बादे झंझट हो। तो कह रहा है अब मंगरू की वाइफ भी ठीक है, बोलती है पूरा जीवन तो तुम जमीन दे करके रखा है जमींदार को, नहीं बोल करके रखेगा ना पहले से कि जमीनवा हमको दे देना, मेरा वाला जो जमीनवा है नहीं दे देगा ना तो उस वक्त झंझट करेगा, नहीं देगा तुमको जोतने के लिए तुम्हारे जमीन में, इसलिए तुम्हारा बात तो मानता है ना वो जमींदार, इसीलिए पहले से काहे कहा करके रख देते, पहले से कहा दीजिए। तोहर काल ता नाय उठाथुन, मंगरू मुंडा हिलाए के रह गेले और कहा वही बोल रही है तुम आपका कहा हुआ तो उठाएंगे नहीं, जमींदार इतना ये विश्वास था उसको। तो मंगरू ठीक है अपना माथा हिला करके चुप रह गया। इतवार दिन देख के मंगरू भरकर दोपहरिया के समय जमींदार घर बांटे गेल और जो इतवार का दिन था उस दिन मंगरू क्या किया कि दोपहर का टाइम था वो चल दिया किसके तरफ, वो जमींदार के पास चला गया। जमींदार साहब के बेसे जो खाए पहले कुलिक दुआरी नीम गाछे जुड़ाए बड़का खाटी जमींदार साहब बैसल हाथ। और ठीक है वो अपना उसी समय वो घर में मिल गया जमींदार, उस समय कुलिक दुआरी मतलब कुली मतलब वही गलियारा के दरवाजा पर जो गाछ है वहां पर वो कौन बड़का खाटी में बैठा हुआ है, कौन? जमींदार। और दो चार गो लोग गप सड़क करा था और दो चार लोग उसके साथ मिल करके गप सड़क कर रहा था, वहां पे बैठा हुआ था। सब पहले मंगरू जमींदारे के नजदीक चल गया और सेब ढोई के सलाम करके कह रहा सब पकाया मतलब सब पकाया हुआ। अभी भी मंगरू को खराब लग रहा बोलने में ना, डर मतलब थोड़ा सा उसे डर कांपता था, मंगरू इज्जत करता था। तो सकपका के सामने गया और उसको अपना मुड़ी झुका करके उसको प्रणाम किया। किसको? जमींदार को। कौन? मंगरू। तोरे ठीक आइल हो मालिक, आज कई दिन से आवे खोजो हलो। कह रहा है तुम आपके पास ही आए हैं मालिक क्या, और कितना दिन से हम आपके पास आने के लिए खोज रहे थे। एको को काम मंगरू तय के मंगरू तय के जमींदार साहब के कहलथिन हाँ हाँ का की काम हो मतलब मंगरू की तरफ ताक करके जमींदार बोला कि ठीक है हाँ हाँ बोलो क्या काम है। मंगरू खखाइस कहले हमरा तनी मदद करे हो। तो मंगरू खखास के कह रहा है मतलब अभी उसको हेजिटेशन है बोलने में और बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा मदद करना पड़ेगा। किसको बोल रहा है? जमींदार को बोल रहा है मंगरू कि आपको थोड़ा सा मदद करना हो पड़ेगा। ये बच्चा हम निज ही चाष करे खोजा हूँ, बोल रहा है कि इस साल जो है ना हम निज ही मतलब अपने से ही खेती करने के लिए हम सोच रहे हैं, आपको थोड़ा मदद करना पड़ेगा। हमार जितना खेत है सब तो तोरे ठीन हो, इसलिए हम कहे खोजहियो कि आर तोरा कहे ना हो तो हम बुझ गेल हियो तो निज ही चाष करबे। कह रहा है कि बोल रहा कि हम चाह रहे थे मेरा जो भी खेत है, मंगरू बोल रहा था मेरा जो भी खेत है हम वही चाह रहे थे। बोला ठीक ठीक है आप तुमको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जमींदार बोला कि हम समझ गए तुम खुद ही खेती करेगा इस बार।
मुझकी हंसी हास के जमींदार साहब कहलथिन, मतलब कि कनमटकी हंसी मतलब कि कटहसी कह करके मतलब जमींदार बोला। आरो कहलथिन, देख मंगरू, तोर ऊपर तो हमर बहुत हिसाब बाकी है, तो जखन निजी चाष करबे तखन तो हमरा मदद करे ही पर तो कह रहा। अब तो आगे जमींदार अपना औकात में बोल रहा है कि अब तुम पर हमारा बहुत सारा हिसाब किताब बाकी है, अगर तुम खुद ही खेती करेगा तो तुमको तो हिसाब किताब पूरा करना ही पड़ेगा ना। मेंतु के एक बात ये याद कर ले, अगन महीने सुदमूर सब ले लेबो, सेटा बूझ ले। कह रहा है कि अगन जो जब महीना आएगा ना, जब मतलब धान उसको कटा जाएगा तो सुदमूर सब वापस ले लेंगे हम, वो कह देते हैं हम। हाँ मानी कर मंगरू घर घूरेला, और मंगरू हाँ में हाँ उसको मिला दिया और घर वापस आ गया। दुइयो बेटा बहुत खुश भेला। कर्मी कहले, यदि सब ठीक ठाक भेले तब ई बछर बड़ो नुनुक से स्कूले भर्ती कराई देवे। कह रहा है अब कर्मी, अब आप सबको अपना अपना मने मने प्लान करने लग जाता है कि अगर सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा तो इस बार जो मेरा बड़ा वाला बच्चा है उसको हम स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। बहू की बातें मंगरू के बहुत खुशी भेला, और बहू का बात जो उसकी वाइफ का बात सुन करके मंगरू को बहुत खुशी हुआ। क्या कहता है, हम तो जिंदगी भर मूर्खे रहलो, गोरखिया मुनिस खैट के जिंदगी काट लो, यदि कहूं से हमर बेटा तनिको आखर ज्ञान हते तो लोके काना त नाय कहथिन बिहीन बीचे के दिन अइले। कह रहा है कि हम तो जिंदगी भर मुंशी गोरखिया खट करके तो बेवकूफे रह गए, थोड़ा दो चार बच्चा मेरा जो दो चार अक्षर मेरा बच्चा पढ़ लेगा तो सबको ज्ञानी बोलेगा, मेरा बच्चा को बढ़िया बोलेगा। ठीक है, अब आगे बिहान छीटने का समय आ गया। देखिए बिहीन बीचे के दिन अले, लोग अपन अपन खेते बिहीन पारे लगला और अपना अपना खेत में लोग सब लोग अपना बिहन फेंकने लग गया, पारने लग गया। मंगरू एक दिन लोग के खार गरु मांग के अपन खेत बिहीन छीट देला। और मंगरू क्या करता है, सबसे हर गरु मांग लेता है, क्योंकि उस वक्त तो वो खरीद नहीं पाया था ना, अभी तो पैसा जमा ही कर रहा था, तो अभी खाली धान बिहन बीचने का समय आ गया था, तो उसे किसी से हर गरु मांग लिया था और बिहन छीट दिया। आप तो मांग चाहें के काम नहीं चलता है, काम धंधा दीने मांगले के देते है। यह सब भाई के मंगरू अपन बहु कर्मी कहले, कह रहा है कि अब तो किसी तरह छीट दिए हम तो धान, अब काम धंधा का जब दिन आ जाएगा तो सब अपना अपना बिजी हो जाएगा ना, तो कौन देगा। वही सोच करके मंगरू अपना वाइफ को कहता है, आप तो दिन नजकाई गेले, बेटाई के हाट जाए के बटाई के हाट जाए के खेत देख तलिए जे यदि पटवे पारतलो तो हर गरु लइए आंतलो। अब कह रहा है कि बटर का जो मार्केट है वहां पर हम जाकर के देखते हैं, जो अगर हम पड़ जाता मेरा बजट में आ जाता तो हम हर गरु लेकर के चल आते हैं। अपना वाइफ को बोल रहा है मंगरू। देखिए ठीक है, वो टाइम के हाथ तो शुक्रवारे लागे, सही दिन चल जी भे बाटल भतवा अगुआ के कर्मी कहले, मत सलाह करके दुयो बियारी पानी करला और शुक्रवारे के आश्रय सुइत गेला। कह रहा है कि दूसरा दिन ही शुक्रवार आने वाला था, वो लोग बियारी वारी मतलब रात का जो खाना पीना होता है सामने भात हुआ दिया, खाने लग गया, उन लोग खा पी करके सो गया कि सुबह तो शुक्रवार होगा तो जाकर के हर गरु लेकर के आएंगे। हो बिहाना और मंगरू ससुर घारे ले खबर अले जे ओकर सास आलाचार है, यदि मुंह देखे के लागे तो चार चाड़ी आवत। कह रहा आप तो नया इसको एक तो झमेला पड़ गया, झंझट पड़ गया कि अब सुबह सुबह तो हर गरु लाने के लिए सब सोचा था, शुक्रवार का दिन का इंतजार किया था, तब तक उसकी सास का खबर आ गया कि उसका सास का हालत खराब है, अगर मुंह देखना चाहता है जिन्ना में तो तुम लोग जल्दी से आ जाओ। देखिए ई खबर जखन कर्मी सुनली तखन भोकर भोकर कांदे लागली, ओकर कांदना सुन के आस पासे के मेहरारू जमा भे गेले। और जैसे ही उसकी आखिर तो माँ की बेटी थी, जैसे ही अपनी माँ का न्यूज उस तरह घटिया टाइप का सुनी, बैड न्यूज सुनी, तो बेचारी बहुत जोर से हकड़ हकड़ के रोने लग गई। और अगल बगल का उसका रोना सुन करके आसपास के औरत लोग आ गई, सभी ने एक गो सलाह देलथिन, आज तो नहीं जा पारबे, झलफले बिहानी उठ के चल जा। कह रहा आज तो सुबह आज तो आप लोग नहीं जाने सकिएगा, नहीं होगा तो कल सुबह ही झलफले मतलब कि सुबह सुबह ही आप लोग उठ करके चले जाइए। माँ ऐसा बात लाई कम से कम जीते मुंह एक बार देखा। कह रहा है कि माँ ऐसा चीज है कि जीते मुंह तो कम से कम देख लेगा।
एक एगो बेटी है ओकरा तो आसरा है, और एक एगो बेटी ही बेचारी का, उस बुढ़िया का तो एक उसका तो उसको तो आशा है अपना बेटी का। ये सब बात सुन के मंगरूक सोटे के भाई गेले जे बिहानी सबके लेके ससुर घर जाए पड़ता। टेंशन में हो गया मंगरू कि अब सुबह सुबह उठ करके सबको हमको लेकर के जाना है। कांदा खींचा होवे रहले, ऐसने में रात बीत गया, और रोवा रोवी तो चलिए रहा था। ऐसे में ही क्या हुआ, रात बीत गया। दोसर दिन झलफले मंगरू गीदर बुतरू लेके ससुर घर सोझाए गेले, और जैसे ही सुबह होता है मंगरू क्या करता है, अपना बाले बच्चे सबको लेकर के और अपना ससुर घर चल जाता है। पहुंचते पहुंचे ओकर सासे के धुकधुकी टा शेष बाँचल है। जैसे ही जाके कर्मी माई के मुँहे पानी दिले, तैसे ही बूढ़ी का हचकी उठ गया, और उसको हल्का हल्का फुक फुक प्राण बचा हुआ था उसकी माँ का। जैसे ही जाकर के जो कर्मी थी उसका अपना बूढ़ी माँ के मुंह में पानी दी, वैसे ही उसको हिचकी उठ के बूढ़ी को, बूढ़ी की हिचकी उठ बाई यार कर्मी डोवाई लागली। ओकर कांदा सुन के बहुत मेहरारू जमा भई गेला, और उसका जो जैसे ही हिचकी उठ गया कर्मी और जोर जोर से रोने लगी, तो आसपास के और औरत लोग होती है वो जुट गई। सोबे का आंखी लोट छलछलाई गेले, मैंने कांदले की हता मोरे के तो एक ही दिन सोबे कह रहा है कि और छलछला के रोने लग गया। सबको, सबका आंख में आंसू आ गया, और रोते हुए क्या होगा, सबको यही सांत्वना देता है कि रोते हुए क्या होगा, एक दिन तो सभी को जाना है यहाँ से, बचने के लिए आया ही कौन है। कर्मी कते बुझाथिन मेंतु को कर आंखें की लोर थमाए ना, और कर्मी तो आखिर बेटी थी ना, कितना भी सबको समझावे लेकिन उसका आंख का लोर है, आंसू है, वो रुक नहीं रहा। ऐसने समय बूढ़ी के हिचकी बंद भई गया, और इसी समय में बूढ़ी का हिचकी बंद हो गया, बेचारी का प्राण छूट गया। आप तो कर्मी खूबे कांधे लागली, गोटे गांव गोहराई बही गेले जे कर्मी माई मरले। कह रहा है कि अब तो गोटा गांव में हल्ला हो गया, पूरा गांव में हल्ला हो गया कि कर्मी माई अब मर गई। मंगरूक ससुर घरे 12 दिन तक बड़ी चहल पहल रहले। बूढ़ी मोरी हले दाल रोटी बूंदिया भोज भले। कह रहा है कि मंगरू ससुर घर तो अब बहुत ज्यादा चहल पहल रहा 12 दिन, काहे कि उसका काम क्रिया चल रहा था वो, और उसका कौन चीज चल रहा, रोटी बूंदिया भोज में खिलाया गया। आखिर पैसा सब कहाँ से खर्चा हो रहा था, जो गोरू वाला हर गोरू वाला पैसा जमा किया था मंगरू, वही पैसा खर्चा हो रहा था बेचारा का। साल साड़ीनो छड़ल गेले, साल साड़ीन भी सबकी भी दान दिया। 13 दिन एक बरखी के बाद मंगरू अपन घर घुरल, और 13 दिन का जो बरखी हो गया उसके मंगरू वापस अपना घर आ गया। घर घुरल मुदा मंगरू को गुमसुमे रहे लागला। अब गुमसुम रहेगा ही, इसके पास अब कोई उपाय नहीं बचा, चारा ही नहीं बचा। किसके पास, मंगरू के पास, इसके पास पैसे सब खत्म हो गया। ओकर मने फिकिर भाई गेले जे अब गरू कैसे आनता। अब उसके मन में फिकिर यही हो गया, एक ही फिकिर था कि अब गोरू कैसे खरीदेंगे, कैसे लाएंगे। जेब पूंजी रहा है सब सासे भोजे खालसा तावले एगो आसे चापट मंगरू को ऊपर पड़ले, बड़का छोड़ा के पटझारी भय गेले। अब जो तो उसके पास पूंजी था उस सास का काम क्रिया खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत बच करके आया था, जो उसका बड़ा वाला बेटा था उसको पेटझारी शुरू हो गया तो उसमें पैसा खत्म हो गया। जे कुछ बाचल खूचल हले सब झड़ गेले, जे कुछ बचा खुचा था सब खत्म हो गया। अब तो मंगरू हाथ गोड़ एकदम में बैस गेले, और हार गोरू बात को नाई करे। अब तो उसका हाथ गोड़ एकदम में खत्म हो गया, बैठ गया बेचारा का। अब तो उसका कोई दिमागे काम नहीं करता कि अब क्या करेगा, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है जो अब थोड़ा सा भी उछलेगा। जहां पैसे है तहीं बैसले रहे। मंगरू को ई दासा दे के ओकर बहू कहले, एहे हल्दी भेले काम नहीं चलतो, कुछ तो उपाय करे पड़तो कर। ऐसे हल्दी, उसकी वाइफ बोलने लगी इस तरह से उसका दशा देख करके कि ऐसे हल्दी होने से काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। मंगरू गुमसुमे रहल, उपाय की करत की आंखा है तो पाखा ना यारा, बुध है तो भरोसा नहीं। मतलब हाथ में रुपया है तो जब था तो कम था तो खरीद नहीं सका, अब है ये नहीं है तो क्या करेगा बेचारा। हिंद पानी बांधी के दिन आई गेले, किसान हार गोरू लेके खेत बाट सोझाई लगला। अब बारिश उरिश का मौसम आ गया, बारिश उरिश होने लग गया तो किसान अपना खेत में सब जाने लग गया। मंगरू छतिया साले लगला, और मंगरू को जो छाती था कलेजा कोड़ने लग गया बेचारा का। मंगरू के एक टाक घारे के मुंदना के भाईल रहल, और घर का जो मुंदना होता है ऊपर, वो एक के टक क्या करता है, मंगरू देखते रहता है एक के टक उधरे। ऐसने समय ओकर बहू कहले, हुड़गुम भाई के बैसल रहले हार गरू हतो। उसकी वाइफ इस तरह से कहती, किस तरह से हुड़गुम जैसन बैठल है ताक रहे हैं उधर, ऐसे ताकते रहने से क्या हार गरू होगा। रात के मंगरू कहले तो की करबे, हार गरू की मुहाय होता है। और गुस्सा में मंगरू गुस्सा आता अपनी वाइफ के ऊपर, मुंह मत कहने से खाली हर गरू होगा।
मंगरू के ई बात सुन के कर्मी चेतरा लेपटल एगो एगो गांठ है आइन के मंगरू के देली कर कहले एकरे एकर में हमर बिहाक सब गहना है। अब मंगरू का वाइफ क्या करती है कि वो देख लेती मंगरू को गुस्सा में, और उसके पास भी कोई बेचारी के पास उपाय नहीं बचता है, तो वो एक चेथरा था, फटा हुआ कपड़ा को चेथरा बोलते हैं, उसमें उसका गहना जेवर था, वो ला करके मंगरू को देती है। जा चास जाके बेच देहागार कल बेट टायर जाए के गरुड़ ले आना, अरे सब ले जाकर के मार्केट में जाकर के बेच दीजिए, और जो बेच करके पैसा होगा उससे हर गरु जाकर के ले आइए। कर्मी की कथा सुन मंगरू के छटपटाए उठल और कहले ना ना तोर गहना बेच के हम गरु ना अनबो। तो कह रहा है मंगरू को, ये देखिए सबसे खराब बात होता है कि जो घर की महिला होता है उसका जेवर बेचना सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मतलब बेइज्जती का बात होता है, ठीक है। तो वही बेइज्जती मंगरू भी महसूस किया और बोला नहीं नहीं तुम्हारा जेवर बेच करके तो हम हर गरु नहीं खरीदेंगे। एक से आरे धिकारे की बात की है, ठीक बोल रहा है, इससे धिकार का बात और हमारे लिए क्या हो सकता है। हम कोनो महाजन से, वो जैसे ही बोलता मुंह से निकालता कि हम कोई महाजन से मतलब कि कर्जा लेंगे, तो ऐसे ही कर्मी हकत के कहले ऐसा कोनो बात नहीं लाए यदि जनी मारा सुखे दुखे काम नहीं आवे। कह रहा है कि अब उसकी वाइफ हकत के बोलती है उठती है कि अगर हम वाइफ हस्बैंड अगर सुख दुख में एक दूसरे को काम नहीं आएगा तो फिर किस लिए है, तो कखन काम आवे। इतना गहना रहते हमनी हम महाजने के मुंह काहे देखब, एक से तो बेस गहना बेच के काहे नहीं देवे, जखन पारत हवा तखन होगा। काहे नहीं हम काहे की कर्जेदार बढ़ाएंगे भाई, हम मेरे पास जब सामान है ये तो इसको बेच करके हम ले लेंगे, अपना काम कर लेंगे, जिस समय हमको पैसा होगा तो उस वक्त फिर से खरीद लेंगे। वही बोल रही है गहना फंगर की ना जीते, जितना कह के कर्मी गहना गैठा मंगरू के धराई दिले, मंगरू नजर खुज गेले, हुए से उठल से सोचे 400 जाए गेल, 4 जाए के जखन महीना के दिन अघन महीना के जगन महीना बोल रहा है, अघन महीना के दिन भरकर धान कटनी चले लागल है, और मतलब कि उसका हर गोरू ले आया अपना मतलब कि फसल कर लिया उसका हो गया। अब अघन महीना के टाइम में उसका गेहूं कटने के टाइम कटने लगा, मंगरू खरिहान धाने के बिड़ाए भर गेला, दुयो बेकत खरिहाने मन लगा के काम करे लगला, उसका धान पूरा भरा हुआ है, दोनों बेकत आप लोग उन लोग मतलब कि मन लगा करके अपना काम करने लगा अपना खेत में। वैसे समय जमींदार साहिब के एगो लोग आए के मंगरू के जमींदारे के हुक्म में सुनबले, और उसी टाइम आकर के जमींदार का एक आदमी आता है और एक उसका हुक्म सुनाता है। तो जमींदार साहब एक नहीं डाकल थू उनका कि अभी तुमको जो जमींदार साहब ना अभी बुला रहे हैं, मंगरू को बोलता है कई दिन से डाके पावल थू ना तो सुनबे नहीं करे, कितना दिन से तुमको बुला रहे हैं और तुम सुनता ही नहीं है। 4 बीड़ा पोआर की डिगवे है, खरिहाने बड़का चासा भाई गेल है, 4 बीड़ा जो पोआर का चीज तुम समझा रहा है और बड़का तुम बड़का किसान बन गया है। उसको बोलता है किसको, मंगरू को, कौन, जमींदार का आदमी। देखिए फुर्सत नहीं भाई जमींदार साहब के काय दिखिन काय जाए के भेंट करबे, कह रहा है कि अभी हमको फुर्सत नहीं है भाई, थोड़ा जमींदार साहब को जाकर के बोल दीजिए कि हम कल आकर के भेंट कर लेंगे। एकन तो मारा दे लिया यार, बेराव लिख चिहाई लागल है, चाड़े ना उठावले की रकम जाए, इतना कहे के मंगरू अपन कामे लाग पोरल। कर्मी खरिहान बाढ़ के धान पहुंच कर जमा करे लागली, और ओकर बड़का छोड़ा और हो गिदरे के संग कोरवनी झूरी जोर के आगे तापल। मतलब कि अगन का टाइम है तो उस समय ठंडा का टाइम, ठंडा लगने लग जाता है, तो ठंडा तो रहता ही है, तो उस वक्त ना क्या करता है इन लोग, जब शाम का टाइम हो गया तो वो नहीं उठा करके ले जाएगा तो सुबह कैसे करेगा, तो वही उसको बोलता है जाकर के बोल देना हम कल आकर के भेंट कर लेंगे। और उसका उन लोग धान समेटने लग जाती है, कौन, कर्मी झाड़ू से मार मार के, और उसका जो छोटा वाला उसका जो बेटा होता है वो एक साइड कहीं मतलब कि वहां पर आग जला करके तापने लग जाता है, यहाँ पर बोलता है कि जो झूरी होता जोर के आग तापल डिंग लगाओ धान देखाई के कर्मी मंगरू कहले अब छोड़े देहाक जेटा रहते सेटा भिनसरे करे हते। अब कहते कि अब उसकी वाइफ बोलती है मंगरू की वाइफ कर्मी कि छोड़ दो, अब छोड़ दीजिए ना, अब जितना बचा हुआ है नहीं होगा तो इसको सुबह करेंगे हम लोग। एखन जेटा जमा भेल है सेटा चाला घर लेग रखबे, अंधारे भय रहल है, कह रहा जितना भी हम लोग उठा लिए हैं चलिए इसको ले जाकर के घर में रख देते हैं, अब तो अंधेरा होने लगा है। मंगरू गोछा चढ़कवे छोड़ दिला, मंगरू सब करना छोड़ दिया, वो उठा के ले जाने लग गया, दुयो बेगत खाची धान भर के घर जाए लगला। और जेते जेते अपन बड़का छोड़ा कहे
कहे खलती नुनू तो यहीं रहबे, हमनी एखनी घूर आवहो। और वो उन लोग धान उठा करके लेकर के जाने लग जाता है और अपना जो बच्चा को बोल देता है कि बाबू तुम यहीं रहना, हम लोग आते हैं। बेस से देखबे खरिहाने गरु ना ढुके, और गोरू नहीं ढुके मतलब कि गोरू ढुक जाएगा तो खा पी जाएगा ना, इसलिए अच्छा से देखना गोरू नहीं घुसेगा खेत में, ठीक है। अपना बेटा को बोल करके जाता है। कौन? मंगरू और उसकी वाइफ। नहीं तो सब धनवा खा जीतो। गिदरवा मुड़वा हिलाए के हाँ कर देले और आर हो दूगो कोरवनी झूरी आ गई आए दे के फूके लगला। और वो क्या कहता है, मुड़ी ला करके हाँ बोल देता है उसका बच्चा, और उसमें दो झूरी डाल देता है आग में और फूक मारना स्टार्ट कर देता है। मंगरू कर्मी धाने के खांची मुड़े उठलत और घर सोझाए गेलत। खांची के धानटा घरे के कोना टाइम उझल के एक घड़ी परे जखन घूर आवत तखन घूरे से देखा हत कि गोटे खरिहाने आए लागल है। और जैसे ही वो रख करके वापस उन लोग आकर के आने लग जाती है, कर्मी लोग दूर से देख लेती है कि उसका खरिहान में आग लग गया है। आधा के पुआर और धाने के चाकी पोड़े लागल है, मतलब सब कुछ जलना स्टार्ट हो गया। तो धान का पुआर उसका धान का जो चाकी है तो सब जलने लग गया। गिरा बजरा दुयो गोहार देल खरिहान बाट उड़े लागला। तावले जमींदारे के लोकवा कथुआ देख के चरपटे के झांप दे के पराई लगला, मतलब कि उन लोग का नजर पड़ गया था कि वो जमींदार का आदमी है और उन्हीं लोग आग लगा के भागा है। सब दौड़ने जाता खेत के तरफ। ए दौड़ दौड़ी मंगरू जमींदारे के लोग से बजर दे दहक जैसे ही ओकरा देखा है तैसे ही मंगरू बुझ जा है जे सब करामात एकरे लागे। मंगरू ओकरा रगैद के धर ले। हिंदे कर्मी के गुहार सुन के गाँव के बहुत लोग जमा भैलत। और मंगरू तो देख ही लेता है कि जमींदार का आदमी, उसको तो पकड़ ही लेता मंगरू। और इधर उसकी जो कर्मी है जो चिल्लाने रहती है उसकी वाइफ, वो गांव का और लोग को जमा कर लेती है। आग कैसे लागले चारों बाट ले गुहार होवे लागले। तावले मंगरू जमींदारे के लोकवा धर के सोबे पास लेके आनले और जुमल लोकवन के देखा कहले ई सब करामात एके लागे। गाँव के लोग देखा, गाँव के लोग आप लोग देखिए ये सब करामात किसका है। सब कोई हल्ला करने लगे, कैसे आग लग गया भाई, कैसे आग लग गया। तब तक मंगरू उसका जो जमींदार का आदमी था उसको पकड़ के लाख सबके सामने पटक दिया, बोला कि देखिए कैसे आग लगा है। सो जब ये जंतर पता चल तखन सब लोग ओकर ऊपर टूट पड़ला। आग निंजवे छोड़ के लोग मारक करे लगला और आग बुझाने छोड़ करके सब उसी के पीछे पड़ गया। सब उसका षड्यंत्र मतलब वही षड्यंत्र सब समझ गया। सब लोग उसको मारने करने लग गया। आपन जाने के खतरा देख लोकवा के कहले साहबे के हुक्मे हमर कोनो दोष नाई बाबा करा। साहब का हुक्म था ये, मतलब जमींदारवा का हुक्म था। सब डर गया, वो सब कुछ उगलने लग गया मुंह से कि मेरा दोष नहीं था, वही बोला था हमको। हम तो चाकर लागी जमींदारे के नाम सुनवाई और लोग के आंख से आगे बहराई लगला। और जैसे ही जमींदार के नाम सुन लेता है कि वही किया, उसी का किया कराए सब, तो और सबको आंख में गुस्सा भर जाता है। चला सोभिन जमींदारे के घर चारों बाट ले आवाज उठे लगला और चारों तरफ से जमींदार के घर बोला चलो सबको जमींदार के घर। हाँ चला उनमें से सब लोग जमींदार के घर चल गेला। गुहार सुन के जमींदार साहब बहरैला आर कहलथिन कथी गुहार लगे। घर लोकवा के देखाए के सभी ने एके संग कहलथिन एकर पूछा कथी गुहार लगे। और बाहर निकल जाता जमींदारवा, बोलता है कि किस चीज का गुहार, किस चीज का हल्ला इतना ज्यादा हो रहा है। तब तक उसका आदमी को लाके घिंच के सामने कर देता है, बोलता है इससे पूछो कि किस चीज का गुहार चल रहा है। जमींदार साहब गरज के कहला एकरा की पूछबे, ई तो तोहनी के लोग लागो हमरा खाली बदनाम करे खातिर तोहनी ऐसा कहा है करे, इससे हम क्या पूछेंगे, तो जानिए कि हमारा आदमी है। तो बोलता कि तो तुम लोग का आदमी है। उल्टा जमींदार बोलता कि तो तुम लोग का आदमी है, झूठ मूठ का हमको फंसाता है तुम लोग। इतना सुनवाई आर सभिन ओकर देख के थूक देला और समिलात निर्णय लेला जे सुना भाई देखत देखत गाँव के सब लोग के जमीन हड़प के आज के जमींदार कहावा है। सब लोग के बंधुआ मजदूर खटवा है, ताओ एक साथ नहीं पूरले। कह रहा है कि सुन लोग भाई, सब लोग तो अब जानिए रहा सब एक हो गया है कि सबको तो जमीन सबका जमीन हड़प करके सबको बंधुआ मजदूर बना लेता है। उसके बाद इसका मन नहीं भरा जाते किसान और कमियां यहाँ सभी क्रिया खा जे अब हमनी जते लोग के खेत हड़प लेल है कि ओकर खेते काम नहीं करबे। अब जितना लोग हम लोग खेत इसको हड़पा है हम लोग कोई इसके घर में काम नहीं करेंगे। सभी अपन अपन खेत अपन खातिर काम करब, जे काम करत ओहे
वही वो खेते के अन्न खाए, और जो उस खेत में उपजाएगा वही उस खेत का अन्न खाएगा। इसका बंधुआ मजदूर अब हम लोग नहीं बन के रहेंगे। यदि सभी के मत हो छोड़ देहा कि एकरा आर तैयार भाई जा, कह रहा है कि यदि अगर सबका मत एक है तो इसको छोड़ दो और तैयार सबको हो जा। जते किसान कमियां हुआ जुमल हला सभी तैयार भाई गेला और क्रिया खाइला जे हमनी के तब तक शोषण अत्याचार के विरोध करते रहा जब तक हमनी के अपन हेरायल अधिकार घूर के नहीं मिल जाए। और कह रहा है कि तब तक उन लोग अत्याचार नहीं सहेगा जब तक हम लोग का, क्या बोला, अत्याचार, हम लोग तब तक अत्याचार का विरोध करते रहेगा जब हम लोग को जो मतलब कि भुलाया हुआ हम लोग का जमीन है, इन लोग का लूटा जमीन सब कुछ है, हम लोग का अधिकार है, जब तक हम लोग को वापस मिल नहीं जाता है। इतना सुनवाया और कर्मी अगुवाए आए के कहल है ये अधिकार के लड़ाई में हमनी जनी जाए तो पेछू नहीं रहा। और अगुआ करके कर्मी बोलती है कि हम लोग जनी जात भी पीछे नहीं रहेंगे इस लड़ाई में। मर्दे के संग दे के शोषण अत्याचार के नाम करे खातिर गावे गावे जनी सबके जगवे के क्रिया खा हो। और कह रहा है कि मर्द लोग के साथ मिल करके और इन लोग का शोषण के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और गांव गांव जा करके करती है इन लोग सब रेडी हो जाती है, अत्याचार का नाश करेंगे। यही सब होवे ढेर अंधार भाई गेले। कर्मी के देख के मंगरू कहले अच्छा भाई हमार तो धाने के चाकी पोड़िए गेल कर। अब यही सब मतलब कि इन लोग का संकल्प लेते लेते अब अंधेरा होने चला है। तो अब मंगरू कहता है अच्छा तो मेरा तो धान का चक्की जलिए गया है, अब रात तो बढ़ल जा रहा है, चला काली के खातिर तैयार हुआ। अब कल के लिए चलो हम लोग घर चलो, कल के लिए हम लोग तैयार होते हैं। मंगरू बात सुन के एक सब सुझैला सोबे के से मंगरू अपन बहु क्रिया रकमी कर्मी और बोल छोड़ा के लेके ढेर घड़ी तक सबके जाते देखते रहले और सबको बोल दिया। तो अब लोग सब लोग अपना अपना घर जाने लग गया। और जब मतलब कि सबसे लास्ट में लोग गया अपना वाइफ के साथ खड़ा होकर के बच्चा के साथ देख रहा था सबको जाते हुए। फिर बिहाने के आसे घरे के डायरे चल लगला और घूर बछर गावे केहू ककरो मुनिस नाई रह के निजे चासा बनला अपन खेते आने हार धूर चलवे लगला। और कह रहा है कि अब नेक्स्ट ईयर आया तो वैसे ही उन लोग तो विरोध करिए दिया था, उसका बंधुआ मजदूर से खत्म हो ही गया था, सब कुछ छोड़ दिया था, उसका त्याग दिया था। अब अपना चासा मतलब कि नेक्स्ट ईयर से अपना किसान अपने खाटने लग गया और अपना ही खेत में उन लोग क्या किया अन्न उपजाने लग गया और खाने लग गया। यही है इस कहानी में। तो ये आज आप लोग का लास्ट कहानी था चासा खोटा गजपत संग्रह का, जो खत्म हो चुका है। ऐसे ही आप लोग का नेक्स्ट क्लास अब दिया जाएगा। हो सकता है कि आप लोग का अब जो निबंध है वो स्टार्ट हो जाए, मतलब कि कुछ भी। अब आप लोग का ये एक बुक तो खत्म हो गया, अब दूसरा बुक आप लोग का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहें और पढ़ाई अपना करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।